नमस्कार साथियों, आप सबका गाजीपुर प्रतिभा खोज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और बड़े अरसे के बाद, इतनी व्यस्तता होने के बाद हम आज गाजीपुर प्रतिभा खोज संगठन द्वारा आयोजित सिंबल ऑफ नॉलेज जिला स्तरीय प्रतिभा खोज के बारे में बताने के लिए आए हैं और जानकारी देने के लिए आए हैं। आप लोगों से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और जो बात समझ में नहीं आएगी उसे आप लोग कमेंट करिएगा ताकि आपको हम इस बात को बताएं। जैसा कि सिंबल ऑफ नॉलेज और गाजीपुर प्रतिभा खोज संगठन का एक पुराना रिश्ता है। यह संगठन शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग तरीके से काम करता है और गाजीपुर प्रतिभा खोज संगठन द्वारा कोचिंग संचालित होती है आर निश्चय एकेडमी प्रयागराज। कोचिंग के साथ साथ शिक्षा को गांव-गांव, घर-घर, हर घर में शिक्षा को कैसे पहुंचाया जाए, इसके पीछे की कहानी के साथ साथ हम लोग मजबूत स्तंभ लेके आते हैं हर साल, जो कि 2019 से लगातार बीच-बीच में किसी कारणवश से परीक्षाएं नहीं होती रही, लेकिन आप मौका दीजिए और आप अवसर दीजिए हमें। हम आपके बच्चों को उज्जवल भविष्य बनाने के लिए अथक मेहनत कर रहे हैं। लाख बिजी व्यस्तता होने के बाद भी मन में एक रहता है कि जो मिशन हम लोगों ने शुरू किया है, जो क्रांति हम लोगों ने शुरू किया है, उस क्रांति रुकनी नहीं चाहिए। तो आइए हम बताते हैं इस प्रतियोगिता के बारे में, अधिक से अधिक आपको जानकारी देने का प्रयास करते हैं। जैसा कि यह परीक्षा एक संगठन द्वारा कराई जाती है 2019 से और आयोजक हैं गाजीपुर प्रतिभा खोज एसोसिएशन, ग्राम कलौरा, पोस्ट डिवीजन, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। इस परीक्षा को कराने के पीछे एक ही मकसद है और इसका एक ही मात्र उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा कक्षा 1 से लेकर 12 तक जो पढ़ाई करता है, खासकर जिस बच्चे को गाइडलाइन मिल जाती है, उन बच्चों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिन बच्चों को ताकत के अनुसार, एनर्जी के अनुसार सही समय पे सही एजुकेशन क्षेत्र के लिए मार्गदर्शन न मिलना, उसके लिए घातक हो जाता है। उम्र रहते अगर बच्चा सजग हो जाए कि हमको करना क्या है, हमको किस फील्ड में जाना है, तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वो बच्चा बहुत कुछ कर सकता है। तो हम आज लेकर आए हैं इस वीडियो में मात्र और मात्र इस चीज की जानकारी कि परीक्षा क्यों कराई जाती है। परीक्षा आपके जागरूकता के लिए कराई जाती है। एक बंद कमरे में बच्चे की प्रतिभा छिपी न रहे, उसके हुनर जो छिपी हुई है उसको प्रेजेंट करने के लिए परीक्षा कराई जाती है। और यह परीक्षा एक एक बारीकी जानकारी देंगे, ये पूरे वीडियो तक बने रहिएगा। कोई भी अगर क्वेश्चन होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। आइए शुरू में इसको हम बताने का प्रयास करते हैं कि विगत वर्ष के बाद ही 2025 यानी 25 से शुरुआत हुआ, ये 2026 में परीक्षा होगा इसका। इस परीक्षा का नाम है, आयोजक गाजीपुर प्रतिभा खोज संगठन है, लेकिन जो परीक्षा का नाम है वो परीक्षा का नाम है सिंबल ऑफ नॉलेज जिला स्तरीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता। यह पूरा का पूरा परीक्षा का नाम है। इसी नाम से जैसे कोई योजना होती है ना, तो ये योजना और ये परीक्षा का नाम है कि सिंबल ऑफ नॉलेज जिला स्तरीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता। ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आयोजित होती है और गाजीपुर जिले के साथ साथ 2 जिले में और आयोजित होती है। यह परीक्षा गाजीपुर, बलिया, मऊ में आने वाले दिनों में पूरे पूर्वांचल में आयोजित की जाएगी, उसके बाद पूरे प्रदेश में आयोजित की जाएगी। धीरे धीरे इसको हम लोग बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 1 जिला से 2 जिला, 2 जिला से 3 जिला तक हम लोग पहुंचे हुए हैं। 2026 में परीक्षा होगी। अब आइए, इस परीक्षा में कक्षा 4 से लेकर 12 तक के बच्चे भाग लेंगे। जो बच्चा कक्षा 4 में पढ़ रहा है और 12 तक के बच्चे इसमें भाग लेंगे। भाग लेने के लिए बस यही योग्यता इसकी होनी चाहिए कि या तो कक्षा 4 में पढ़े, 4 से लेकर 12 तक, यानी 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11 और 12 ये बच्चे भाग इसमें ले सकते हैं। आते हैं, फार्म वितरण शुरुआत हो चुका है। 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक था इसका, लेकिन 31 दिसंबर से उसको बढ़ा दिया गया है, बच्चों के मांग पे तिथि बढ़ा दी गई है। तो इसका हम लोग 27 फरवरी तक फार्म को फिलअप करेंगे, फार्म भरा जाएगा। इसके बाद इस परीक्षा का ये प्रतियोगिता का जो परीक्षा है वो 5 अप्रैल को आयोजित की गई है। 5 अप्रैल को 2026 रविवार का दिन है। परीक्षा निश्चित है कि 5 अप्रैल को ही कराया जाएगा। फरवरी में फार्म फिलअप होगा, तो इसका जो एडमिट कार्ड है होगा ये मार्च में आपको अवेलेबल हो जाएगा, मार्च में मिल जाएगा। इसका परिणाम और पुरस्कार आपको 10 मई 2026 रविवार को दिया जाएगा। अब आते हैं बात कि इसका पुरस्कार, बात करते हैं, थोड़ी सी जानकारी आपको इसमें देंगे कि जो परीक्षा की क्राइटेरिया है ये सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, जो परीक्षा होंगे वो 4 कैटेगरी में परीक्षा होगा। ठीक, 4 कैटेगरी में परीक्षा होगा। मतलब कहने का मतलब कि सेक्शन 1 में जो पेपर बनेगा, पेपर ए में वो कक्षा 4 और 5 के बच्चे भाग लेंगे। सेक्शन बी में 6, 7 और 8 के बच्चे पेपर देंगे, और सेक्शन सी में 9 और 10 के बच्चे भाग लेंगे, और सेक्शन डी में 11 और 12 के बच्चे भाग लेंगे। कहने का मतलब यह है कि जो पेपर आपको मिलेगा, जो परीक्षा आपको देने के लिए पेपर मिलेगा, वो 4 ही पेपर मिलेगा। जो 4-5 में बच्चा पढ़ रहा है उसको सेक्शन ए का, फिर बी का, फिर सी का, फिर डी का। यह पेपर ओमार सीट पे रहेगा। ओमार सीट की जानकारी अभी से बच्चों को मिलेगा। लेकिन आइए ये देखिए, लेकिन जो पुरस्कार है, प्रथम पुरस्कार को साइकिल, द्वितीय पुरस्कार को सीलिंग फैन, तृतीय पुरस्कार स्टडी लैंप, चतुर्थ स्कूली बैग और पंचम दीवाल घड़ी और सारे पुरस्कार संताना मिलाकर, मेडल सेडल सब मिलाकर संताना पुरस्कार में टोटल 360 पुरस्कार दिया जाएगा। अब देखिए, कहने का मतलब यह है कि आपका 4 सेक्शन में पेपर होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, जिसमें 4 और 5, 6 और 7 और 8, 9, 10 और 11, 12। लेकिन जो पुरस्कार आपको दिया जाएगा बच्चों को, वह पुरस्कार 4 की अलग मेरिट बनेगी। ये पांचों पुरस्कार 4 के बच्चों को अलग दिया जाएगा, 5 के बच्चों को अलग, 6 के अलग, 7 अलग, 8 अलग, 9 अलग, 10 अलग, 11 अलग और 12 अलग। यानी पेपर हम 4 सीरीज में कराएंगे, लेकिन जो इनाम देंगे वो हर क्लास के अलग अलग बच्चों को पुरस्कार देंगे। टोटल कितने हैं? 9 क्लास हैं। अब बात आती है, अब इसमें भी 2026 में कमेटी निर्णय ली कि पिछले विगत वर्ष में लड़कियों का कम पुरस्कार ले पाना ये भारी कंपटीशन हो जाता है, पूरे 3 जिले का कंपटीशन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं टीम निर्णय ली, और ये निर्णय लिया गया कि जो पुरस्कार वितरण होगा, अब कक्षा 4 में लड़कों की अलग मेरिट बनेगी और लड़कियों की अलग मेरिट बनेगी। लड़कों को जितना पुरस्कार दिया जाएगा उतना पुरस्कार लड़कियों को दिया जाएगा। यानी कक्षा 4 में अगर एक लड़का साइकिल फर्स्ट के लिए पा रहा है तो एक लड़की भी साइकिल पाएगी। टर्म एंड कंडीशन क्लियर हो गया पुरस्कार। इस प्रकार एक क्लास में लगभग 30 से 40 बच्चों को पुरस्कार दिया जाएगा, सांत्वना पुरस्कार लेकर। तो मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि इसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी मिल गई होगी कि आपको पुरस्कार कैसे मिलेगा। आप देखिए कहीं ना कहीं इसमें 18 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 18 प्लस का मतलब 9 लड़कों के लिए 9 लड़कियों के लिए। और प्लस का मतलब यह है कि एक क्लास में अगर 2 बच्चे बराबर आ गए, 3 बच्चे बराबर है, तो उसका कोई एग्जाम नहीं होता था। बराबर अगर आ गए फर्स्ट, अगर 3 बच्चे आ गए, 3 लड़कियां आ गई फर्स्ट, तो सबको पुरस्कार दिया जाएगा। गाजीपुर प्रतिभा खोज का 2019 से रिकॉर्ड रहा है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं और विश्वास
और इसकी खासियत बताते हैं साथियों, इसमें क्यों बच्चों को भाग लेना चाहिए आपको। तो पुरस्कार तो बच्चा पाएगा, साथ में स्कॉलरशिप, सिंबल ऑफ नॉलेज स्कॉलरशिप, 1,00,000 रुपए का स्कॉलरशिप रखा जाता है, 1,00,000 रुपए का स्कॉलरशिप। अब ये स्कॉलरशिप टॉप 5 स्टूडेंट के लिए है, इसमें गर्ल्स बॉयज का नहीं है, टॉप 5 स्टूडेंट, यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, चारों सेक्शन में मिलाकर जो टॉप 5 बच्चे होंगे उनमें 1,00,000 रुपए की स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी और ये स्कॉलरशिप आने वाले दिनों में बढ़ती रहेगी। और ये पुरस्कार स्कॉलरशिप देने का मतलब ये है सिर्फ कि बच्चे के अंदर पढ़े, क्यों पढ़े, स्कॉलरशिप पाने के लिए पढ़े। आगे भी चीजें इस गाजीपुर प्रतिभा खोज संगठन में बहुत सारी चीजें हैं, एक वीडियो में नहीं बता सकते, लेकिन इसके बारे में हम जानकारी आपको देंगे। तो मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आप पुरस्कार के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में जान गए, पुरस्कार के बारे में जान गए। परीक्षा 5 अप्रैल 2026 को ही होगी और सारा वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, वो पिछला आप देख के ना जाइएगा, रिकॉर्ड देखिए कि 2026, 25, 26 का ही चल रहा है कि नहीं चल रहा है सेशन। ठीक, तो परीक्षा आपकी कब होगी, परीक्षा आपको 5 तारीख को होगी। इसके साथ साथ और चीजें मैं बता दे रहा हूं आपको, इसमें देखिए कुछ चीजें इसमें भी निहित है, इसमें भी दिखाया गया, इसमें भी बताया गया है कुछ चीजों को। अब देखते हैं, ये पुरस्कार के बारे में आप जान गए, स्कॉलरशिप के बारे में जान गए, इस परीक्षा के बारे में जान गए। परीक्षा जब होगी तो परीक्षा के बाद 8 अप्रैल को 8 अप्रैल को आंसर की जारी किया जाएगा। आंसर की मतलब जो पेपर होगा उसी का संगठन, संस्था जो करा रही है उसका आंसर जारी करेगी और आप अपने पेपर को लेके जाएंगे, उमार को जमा कर देंगे, पेपर को लेके जाएंगे और मिलाएंगे कि कितना क्वेश्चन मेरा सही है और गलत है। इसके बाद ये 9 से 15 तारीख दिया गया है, 9 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक ये टाइम दिया गया। इससे पहले नहीं, इसके बाद एक दिन भी कोई सुनवाई नहीं होगी, आप दिमाग में गांठ बांध लीजिए। जो भी शिकायत हो, शिकायत का मतलब ये है और संशोधन का मतलब ये है, पेपर संबंधित, आंसर की संबंधित कोई भी शिकायत हो तो आप कार्यालय में इसके व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके अपने उस समय की सूचना दी जाएगी, आप शिकायत कर सकते हैं। बाकायदे बच्चा अपना उमार देख सकता है, हम लोग दिखाते हैं उमार शीट। जब बच्चा संतुष्ट हो जाता है उसके बाद हम लोग रिजल्ट को जारी करते हैं, तब पुरस्कार बांटते हैं। और एक चीज और है, जिस क्लास में बच्चा पढ़ रहा है उसी क्लास का पेपर देने का प्रयास करिए, क्योंकि इनाम बांटने से पहले कक्षा बच्चा का सारा चीज जांच कर लिया जाता है, इंटरनल बच्चे को पता ही नहीं होता। तो शिकायत का भी हमने टाइम दिया, उमार दिखाने का भी हमने टाइम दिया आपको, यानी किसी प्रकार से कोई आपको हम मौका नहीं दे रहे हैं कि आप शिकायत कर सकें। क्लियर, इसके बाद नहीं, टाइम एकदम एग्जैक्ट। और गाजीपुर प्रतिभा खोज का ये रण है और ये विश्वास है कि गाजीपुर प्रतिभा खोज संगठन जो कहता है वो करने का पूरा प्रयास करता है 110%, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति लाने का प्रण किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें, 2 चीज, इसके बाद इनाम बटेगा, इनाम के बाद आप कोई शिकायत नहीं कर सकते। नहीं, इनाम बांटने के दिन आके बच्चे कहते हैं कि सर मेरा नंबर घटा दिया गया, बढ़ा दिया गया। और खासकर गार्जियन से निवेदन करेंगे कि कोई बच्चा अगर आपको कहता है कि मेरा नंबर कम है, ज्यादा है, बेईमानी कर लेगा, तो आप डायरेक्ट कार्यालय पे नंबर पे संपर्क करिए। एक कार्यालय का नंबर है 9415, लिख लीजिए नंबर, आप लोग व्हाट्सएप पर लिख लीजिए, हर जगह लिख लीजिए, 9415 28 91 62। ये गाजीपुर प्रतिभा खोज के ऑफिस का नंबर है। किसी प्रकार से कोई संपर्क करने के लिए व्हाट्सएप से जुड़ जाइए आप इसी नंबर से। और सब संगठन के उन सच्चे सिपाहियों का जो संगठन के टीम में काम कर रहे हैं, इन नंबरों पे संपर्क करके फॉर्म ले सकते हैं। तो आइए, पेपर के बारे में बता दिए कि 4 सेक्शन में पेपर होगा, इसमें 10 के जगह 15 लिख दिया गया है गलती से। तो सेक्शन ए में 4-5, सेक्शन बी में 6-7-8, सेक्शन सी में 9-10, सेक्शन डी में 11-12। अब आ जाते हैं सिलेबस पे, इसके पाठ्यक्रम पे। गणित से 20 क्वेश्चन, हिंदी से 20 क्वेश्चन, अंग्रेजी से 20,
और विज्ञान से 20 और सामान्य ज्ञान से आपके 20, टोटल 100 क्वेश्चन 120 मिनट, ये मार्कशीट पर परीक्षा होगी। और ये जो पेपर रहेगा, ये जो पेपर बनेगा ना क्वेश्चन, वो आपके लेवल का ही रहेगा, लेवल से ही बनेगा। तो लेवल से बनेगा। ये परीक्षा कराने का, कंपटीशन परीक्षा कराने का मतलब है कि आप कक्षा 4-5 में पढ़ रहे हैं तो आप रट के परीक्षा दे रहे हैं, तो आप उसमें से क्वेश्चन कैसे बाहर निकालेंगे, उसमें किस तरह से पढ़ाई करेंगे, ये पेपर देने से एनालिसिस आपको हो जाएगा। आपके सिलेबस से तार्किक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, अभी से आपको जागरूकता करने के लिए। कुछ बच्चों का मानना था कि सर 11-12 में बायोबॉटनी बढ़ जाता है तो हम मैथ नहीं कर पाएंगे। डजंट मैटर, आप किसी भी कंपटीशन, इंटर के बाद कोई कंपटीशन देंगे तो नॉर्मल मैथ पूछेगा, चाहे आप क्यों ना बायो से रहें, आप किसी चीज से रहे, मैथ पूछेगा, और वो तार्किक मैथ रहता है, वो नॉन टेक्निकल मैथ रहता है, एक आध टेक्निकल क्वेश्चन डाल दिया जाता है बस। और नहीं तो आपका पूरा आपका ही सिलेबस है, आपसे अलग सिलेबस नहीं है साथियों। ये चीजें जानकारी हो गई आपको, जो चीजें मैं बताना चाह रहा था। ये बात शुरू से एक बार देख लेते हैं। जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि 2026 में कराया जा रहा है सिंबल ऑफ नॉलेज जिला स्तरीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता, और ये जो आप फार्म लेने के लिए इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं, इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं, स्क्रीन पे भी दिख रहा है। और आइए, अब मुझे नहीं लग रहा है कोई चीज इसमें बाकी है आपको जानकारी के लिए। सिलेबस भी हमने बता दिया, हाँ। और ये गाजी प्रतिभा खोज यूट्यूब चैनल, इस पर आप जानकारी ले सकते हैं। और कार्यालय से जुड़ने के लिए या फिर और भी कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए आप ये देखिए, हमारे मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो फुल सपोर्ट करते हैं इस संगठन को मजबूती देने के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को दिखाने के लिए। ये प्रतिभा खोज संगठन द्वारा आयोजित सिंबल ऑफ नॉलेज जिला स्तरीय प्रतिभा खोज का आयोजन 2026 में, ये नंबर दिए गए, इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। सेंटर इनका गाजीपुर, बलिया और मऊ बनाया गया है। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपको बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रतियोगिता में चढ़ बढ़ के हिस्सा लीजिए। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, गार्जियन होता है कि गार्जियन फीस देते हैं, गार्जियन से बच्चे मानते नहीं तो टीचर कहीं ना कहीं पकड़ते हैं। आप इस प्रतियोगिता में अगर भाग लेते हैं तो बच्चों का मेंटर्स हम करते हैं, हम बच्चों को बताते हैं कि आप इंटर के बाद क्या बनेंगे, आप किस क्षेत्र में जाने का प्रयास करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसकी न्यू पहले से न्यू है बच्चों का। आप घर कभी भी बना सकते हैं, मकान कभी भी बना सकते हैं, बिल्डिंग कभी भी बना सकते हैं, जमीन जायदाद कभी भी खरीद सकते हैं, गाड़ी घोड़ा बंगला कभी भी, उसके लिए कोई समय नहीं है। लेकिन आपके परिवार में, आपके घर में एक बार बच्चे की उम्र बढ़ जाए ना, उसको घटा नहीं सकते साथियों, उसको घटाए और कम नहीं कर सकते। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ उस बच्चे को जानकारी आप बढ़ाइए और ऐसे प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करिए। निवेदन करेंगे कि जो भी शिक्षक हैं, जो भी हम सब लोग छोटे मोटे कोचिंगों से जुड़े हैं, बड़ी बड़ी कोचिंगें, बड़ी बड़ी मछलियां छोटे छोटे मछलियां को कहीं ना कहीं निगल रही हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो जहां रहे वो शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास रहे, और जो भाई लोग इस ऐसे प्रतियोगिता अपने अपने गांव क्षेत्र महलों में कराते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए भी धन्यवाद। तो हम जो टीचिंग क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं, टीचर क्षेत्र से जो टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं ट्यूशन कोचिंग प्राइवेट सेक्टर में, तो कहीं ना कहीं हम चाहेंगे कि आप 94 15 28 91 62 ये नंबर आप लोग नोट कर लीजिए। ये गाजीपुर प्रतिभा खोज एसोसिएशन के संगठन का है, जिसमें संपर्क करके आप बताइए कि हम जुड़ना चाहते हैं। हमको जरूरत है टीचरों की, हमको जरूरत है गाइडरों की, कि गाइड करें हमें, और आप जुड़ के कुछ आप बताएं, कुछ हम बताएं, कुछ गार्जियन भी जुड़ना चाहते हैं, स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं, तो आप जरूर इस नंबर को नोट करिए। शिक्षा के क्षेत्र में अगर काम करना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति करना चाहते हैं, तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप गाजीपुर प्रतिभा खोज एसोसिएशन से जरूर जुड़ने का काम करिए, और इस परीक्षा को सफल बनाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करिए। आपको मैं बताना का प्रयास करूंगा साथियों कि यह संगठन बहुत मजबूती से
काम करने का प्रयास कर रहा है जिसमें आप सबका साथ चाहिए, और जब तक आप सब साथ नहीं देंगे तब हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। अकेले का मतलब कि आज भी जिंदगी और जिंदगी के उस संघर्ष से हम सब लड़ रहे हैं, हमारी टीम लड़ रही है। जो ऊंचाइयों में वो सपना देखे हैं वहां पहुंचने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, शिक्षा को घर घर में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो बच्चे, हाँ एक चीज छूट गया है, बच्चे कुछ हमसे कह रहे थे, इसमें एक चीज छूट गया है, इसमें है कि नहीं है? हाँ है, ये देखिए, ये फार्म शुल्क 100 रुपया है, इसका मात्र उमार के लिए 100 रुपया लिया जाता है। पहले परीक्षा निःशुल्क कराई जाती थी, पहले परीक्षा निःशुल्क थी, लेकिन बाद में पता चला कि बच्चे फार्म ज्यादा भरते थे, कम परीक्षा देने आते थे। तो कोई भी चीज अगर हम शून्य विहीन करेंगे, मतलब सॉरी निःशुल्क कर देते हैं कोई भी चीज, तो उसका महत्वता खत्म हो जाती है। मैंने वो चीज देखा है, मैंने बड़ा करीब से वो चीज देखा है। लोग कहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे वैसे, तो मैंने करीब से देखा था। मात्र 100 रुपए, अगर वास्तव में जो बच्चा टैलेंट है और सही में गरीब है, 100 रुपया देने के लायक नहीं है, तो कार्यालय के उस नंबर पे संपर्क करे जो नंबर दिया हूं। मैं पूरा विश्वास और वो करा, वास्तव में गरीब है, अनाथ है, जिसके माँ बाप नहीं है, अनाथ है, उसके लिए 100 रुपया कठिन है, तो कार्यालय में संपर्क करे, उसके समस्या का समाधान जरूर संगठन करेगी, मुझे पूरा विश्वास है। ये चीज, ये पहल उन बच्चों के लिए है, ये पहल उनके लिए है जो दिशा विहीन है। और इनाम पाकर, पुरस्कार पाकर आप उत्साहित होइए और एक मेंबर बनिए हमारे इस गाजीपुर प्रतिभा खोज संगठन का, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। हम निवेदन करना चाहेंगे, हम आग्रह करना चाहेंगे कि आप लोग इसको मजबूत बनाए, इस स्तंभ को और गाजीपुर प्रतिभा खोज संगठन को। तो मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि जितनी जानकारी ये है वो आपको जानकारी मिल गई। और एक चीज और इसमें दे दें, परीक्षा केंद्र की बात आ रही है, परीक्षा केंद्र की बात आ रही है कि सर परीक्षा बच्चे कहां दे। तो मान के चलिए कि गाजीपुर मेन शहर, मऊ के मेन शहर और बलिया के मेन शहर, बलिया के मेन शहर, मेन सिटी में 1 या 2 सेंटर बनेंगे, यहां तो निश्चित है। लेकिन गाजीपुर में 16 ब्लॉक है और लगभग 16 ब्लॉक को कवर किया गया है इस बार परीक्षा के लिए। 16 ब्लॉक में परीक्षा का सेंटर बनेगा, और जो सेंटर बनवाना चाहते हैं, जो लोग अपने यहाँ परीक्षा कराना चाहते हैं या बच्चों को उत्साहित करना चाहते हैं, तो इस नंबर पे संपर्क करें, 94 15 28 91 62, संपर्क करके ऑफिस में कांटेक्ट करें और जरूर हम आपके यहाँ पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो आप सब कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस गाजीपुर प्रतिभा खोज संगठन को आप मजबूत करिए, हम एक एक लोग मिलकर एक दिन 1 लाख का परिवार बनाएंगे और शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति लाने का प्रयास करेंगे। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, पंखों से कुछ नहीं होता साथियों, हौसलों से उड़ान होता है, हौसलों से उड़ान होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक आप इस वार्षिक परीक्षा, इस वार्षिक प्रतियोगिता में आप अगल बगल पास पड़ोस के बच्चों को उत्साहित करके ये परीक्षा को एक आनंदित तरीके से लीजिए। मैं विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि हजारों बच्चों का कैरियर बना है इस परीक्षा को देने से, और आपका भी कैरियर बनेगा। बहुत सारे बच्चे इस परीक्षा को देकर नौदे फाइट किए हैं, बहुत सारे बच्चे एयरफोर्स में नौकरी पाए हैं, और खुशी मिलती है जब गार्जियन आके बताते हैं कि सर आप लोगों के मार्गदर्शन में बच्चा ने ये चीज फाइट किया। तो मैं चाहूंगा पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नमस्कार, प्रणाम।